सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट की सबसे बेसिक चीज़ यही होती है। पहले तो आपको सबसे पहले कैंडल स्टिक को ही समझना होता है कि वो वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो जब भी मार्केट मूव करती है ना, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि वो किस हिसाब से मूव कर रही है, तो वो हमें कैंडल स्टिक से ही पता चलता है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक बेसिकली होती ऐसी है। देखो यहाँ ये इसकी बॉडी होती है, ये बॉडी होती है, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। पहले इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं कि ये किस हिसाब से वर्क करती है। ठीक है, मार्केट जो है वो वेव्स की फॉर्म में मूव करता है। मार्केट जो है वो वेव्स की फॉर्म में मूव करता है, जैसे ऐसे गया, फिर ऐसे गया, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस हिसाब से मूव करता है मार्केट। ठीक है, तो उसको एनालाइज करने के लिए उसकी मूवमेंट किस टाइप से हो रही है, तो वो कैंडल स्टिक से पता चलता है। कैंडल स्टिक के कई सारे पैटर्न होते हैं, बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, लाइन एंड मार्कर्स, स्टेप लाइन, एरिया, HLC एरिया, ऐसे। तो बेसिकली यूज़ होती है कैंडल्स। इनको कम ही यूज़ करते हैं लोग, और कैंडल्स को मेजरली सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि एक कैंडल फॉर्म कैसे होती है। तो कैंडल के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक होती है विक। ठीक है, सबसे पहले होता है बॉडी। बॉडी होती है ऐसे, एक रेक्टेंगल सा मिलेगा आपको, और उसमें कलर होता है, एक रेड होता है, ग्रीन होता है। उसको चेंज कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर रहता है। तो सेटिंग्स में जाके, ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग्स में आप उसे चेंज कर सकते हो। तो एक रेड कैंडल होती है, एक ग्रीन कैंडल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट होता है विक। ठीक है, तो विक क्या होती है? विक ऐसी एक पतली सी लाइन होती है, एक डंडा टाइप का होता है कैंडल के ऊपर। ये कई बार विक बहुत बड़ी होती है और कई बार बहुत छोटी होती है, माइन्यूट सी होती है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट ने हाई कितना लगाया एक कैंडल ने, ठीक है, और लो कितना लगाया। तो जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो, ये लो लिखा हुआ है और ये हाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये कैंडल यहाँ तक आई, इसने यहाँ तक का हाई लगाया। ये कैंडल यहाँ तक आई, इसने यहाँ तक का हाई लगाया, और ये यहाँ तक नीचे गई, इसने यहाँ पे लो लगा दिया। ये यहाँ पे गई, इसने यहाँ पे लो लगा दिया। तो अब हम समझते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करती है। ठीक है, रेड कैंडल इज इक्वल टू बेयरिश। ठीक है, और ग्रीन कैंडल इज इक्वल टू बुलिश। ग्रीन कैंडल इज इक्वल टू बुलिश, रेड कैंडल इज इक्वल टू बेयरिश। ठीक है, तो ऐसे होता है ये कैंडल का। तो इसमें होता क्या है, बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, और बेयरिश का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे ग्रीन कैंडल है, तो वो कैसे बनेगी जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए जैसे इस सर्टेन लेवल पे है मार्केट, अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाने लगा, या फिर हम पहले एज्यूम करते हैं कि ग्रीन कैंडल सिंपल सी कैसे बनेगी, विदाउट विक। कई कैंडल्स के पैटर्न होते हैं, कुछ विदाउट विक होती है, कुछ विद द विक होती है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे ओपन हुई, अब मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर चला गया, और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई 1 मिनट की, 15 मिनट की, ये टाइम फ्रेम रहते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं इसमें। ठीक है, तो 1 मिनट में जैसे मार्केट यहाँ से 10 पॉइंट्स ऊपर गई और वहीं पे क्लोज हो गई। ठीक है, उससे ऊपर नहीं गई, तो ऐसा होता है। अब दूसरी चीज़ ये होती है, अब ये कैंडल किस टाइप की बनेगी, अगर ये यहाँ से ऊपर इस लेवल से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई, इससे ऊपर भी नहीं गई, इससे नीचे नहीं गई, तो ये कैंडल इस टाइप की बनेगी। इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, ये इस टाइप की कैंडल बनेगी। ठीक है,
अब एक दूसरे टाइप की कैंडल होती है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे ओपन हुई, सपोज थोड़ी सी मार्केट नीचे चली गई, पर यहाँ पे होल्ड नहीं किया, फिर मार्केट एक, अभी हम 15 मिनट के हिसाब से देख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे ब्लू दिख रहा है आपको, तो उसके हिसाब से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ओपन हुई, जैसे 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, तो 9:15 बजे मार्केट यहाँ पे खुला, थोड़ा सा नीचे गया, मान लीजिए 5 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी नीचे गया, और फिर वो ऊपर जाने लगा। अब ऊपर गया 15 मिनट में, अब जैसे मान लीजिए 9:15 पे जैसे खुला है, और 9:20 पे वो यहाँ पे आ गया मार्केट, ठीक है। और 9:20 के बाद वो 9:25 पे यहाँ पे आ गया इधर, और फिर वो वापस थोड़ा सा नीचे चला गया 5 मिनट में, और वो यहाँ पे आके 9:30 हो गया, और ये यहाँ पे क्लोज हो गई कैंडल, ठीक है। तो ये कैंडल किस टाइप से फॉर्म होगी, ये ऐसा बनेगी, देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था इस लेवल पे, ठीक है, और इसने यहाँ का विक बनाया, और एक यहाँ का विक बनाया, इसको हम बड़ा कर देते हैं, तो ये इस टाइप की कैंडल बनेगी। यहाँ पे ये क्लोज हो गई, और यहाँ पे ये ओपन हुई थी, ये यहाँ से नीचे गई, पर यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, इसलिए ये वापस ऊपर गई। अभी यहाँ पे गई, इतना इसने हाई लगाया, पर ये यहाँ पे क्लोज नहीं हो पाई 15 मिनट के अंदर, तो ये वापस नीचे, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गई, तो ये इस टाइप की कैंडल बन गई, ठीक है। तो विक का सिंपल सा ये होता है कि विक बताती है कि हमारी मार्केट जो है वो इतने मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ इतना ऊपर गई, इतना नीचे गई, और क्लोजिंग ओपन कहाँ पे हुई। तो सिंपल से कैंडल स्टिक से हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे ओपन हो रही है, कहाँ क्लोज हो रही है, और कहाँ तक हाई लगा रही है और कहाँ तक लो लगा रही है। विक तो बस हाई और लो के लिए देखी जाती है, और बॉडी जो है वो हमें ओपन और क्लोज का बता देती है। बियरिश में बियरिश देखेंगे तो बियरिश सिंपल कैंडल होती है, बियरिश में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम होता है, बस इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और विक उसमें भी ऐसी ही रहती है। विक तो आपके वो मार्केट के ऊपर है, वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से। ये बियरिश कैंडल हो गई, रेड कैंडल हमारी, ठीक। तो ये होता है। अब हम इसको चार्ट से समझ लेते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको विक, ये ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ पे होती है और क्लोज यहाँ पे होगी। भाई ग्रीन जब ही बनेगी ना जब मार्केट नीचे से ऊपर जाए, ठीक है, तभी तो ग्रीन बनेगी। बुलिश का मतलब ही यही होता है कि भाई ग्रीन कैंडल मतलब ऊपर ही जाना, ठीक है। और बियरिश कैंडल जो होती है वो रेड होती है, उसका मतलब होता है नीचे जाना। इसके लिए वो ओपन ऊपर होनी चाहिए और नीचे जाएगी तभी तो क्लोज होगी ना, वहाँ मतलब तभी रेड बनेगी ना। अब यहाँ से मान लो ओपन हुई, मान लो 100 पॉइंट पे ओपन हुई, ये भी जैसे ये लेवल आप देख सकते हो, ये लेवल यहाँ पे 19720 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई। अब अगर वो 15 मिनट में 19728 पे चली गई तो फिर वो ग्रीन बनेगी ना, रेड थोड़ी बनेगी। वो रेड कैंडल जब भी बनेगी जब 19720 से मार्केट या तो 19708 आ जाए, 19704 आ जाए, इस टाइप से, या कोई भी लेवल पे मतलब नीचे आ जाए, ओपनिंग से नीचे, तभी तो रेड बनेगी ना। नीचे कैसे जाएगा? रेड बनने के लिए हमेशा ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। अब इस वाले कैंडल में सिनेरियो क्या बना, ओपन इस लेवल पे हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, फिर बिल्कुल नीचे आ गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया तो यहाँ पे गया और 15 मिनट पूरे हो गए तो वो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये इतनी इसकी बॉडी बन गई, ठीक है, इतनी इसकी बॉडी बनी, ये इसकी विक बन गई। हाई इतना, इसका हाई ये हो गया, ठीक है, हाई ये हो गया और लो ये हो गया। तो ऐसे रहता है ये कैंडल स्टिक, बस ऐसे वर्क करती हैं, सिंपल सा ये होता है। अब देखो चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो देखो अब हम चार्ट के हिसाब से समझते हैं कि कैंडल किस हिसाब से फॉर्म हो रही है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 अक्टूबर को 9:15 बजे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है। इसको हम वैसे तो हैमर बोलते हैं, ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक क्या होती हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये कैंडल है। अब इसमें क्या हुआ, मार्केट देखो कैसे फॉर्म हुआ। ओपन यहाँ पे हुआ इस लेवल पे, ये नीचे आया, ठीक है, यहाँ तक आया, पर यहाँ पे बायर्स थे, बायर्स इसको ऊपर लेके गए और यहाँ तक लेके गए। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सेलर्स थे, तो सेलर्स ने इनको नीचे ले आया। अब ये 15 मिनट के बाद यहाँ पे पूरा हो गया, तो इन्होंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस टाइप से फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक गया, फिर इसके ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे नीचे आके क्लोज कर दिया। उसको हम 15 मिनट पे देख रहे हैं, तो अब हम 5 मिनट पे देखेंगे। इसकी 3 कैंडल्स बनेंगी इस कैंडल की, तो उसके हिसाब से देखते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट कैसे होंगे, देखो 9:15, 9:20, 9:25, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लोज हो गई, तीन कैंडल बन गई 5-5 मिनट की, 15 मिनट हो गए। अब यहाँ से नई कैंडल बनी 15 मिनट की, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने जैसे बताया था, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर ये यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलर्स थे, उन्होंने इसको नीचे खींच दिया। अब ये यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे क्लोज हुई है, पर असलियत में मार्केट यहाँ तक गई ना, ये विक बना दिया उसने और यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो इसका मतलब बॉडी कितनी बनी, देखो बॉडी कितनी बनी यहाँ पे, ये देख सकते हो। यहाँ पे क्लोजिंग है और यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, ठीक है। और विक यहाँ तक है और नीचे वाली विक जो है वो यहाँ तक है, इतना। और ये कलर क्या है इसका, ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन कलर है, ये इस टाइप की फॉर्म हुई होगी कैंडल। अब हम इसको 15 मिनट पे देखें, देखो 15 मिनट में ये देखो एग्जैक्टली सेम कैंडल है। ये थोड़ी सी वो टाइम फ्रेम चेंज करने की वजह से ये चेंज हो गया इसका, ठीक है। एग्जैक्टली सेम कैंडल बनाइए, तो ये इस टाइप से वर्क करती है, ठीक है। अब आप इसमें एनालाइज करके आराम से अपना बना सकते हो। जैसे 3 मिनट की कैंडल है, हम जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं और 3 कैंडल को एनालाइज करें और उसके बाद एक फाइनल कैंडल बनाएं और फिर उसको 3 मिनट पे देखें कि यही बनी है कि नहीं, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 15:29 की है, 15:28 और 15:27 यहाँ से कैंडल फॉर्म हुई। और इसमें हुआ क्या, यहाँ पे ओपन हो रही है ये, यहाँ पे यहाँ का हाई लगा रही है, ठीक है। यहाँ से ओपन हुई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे क्लोज हो गई, फिर ये शायद ये गैप डाउन हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे गैप डाउन हुआ। मतलब गैप डाउन क्या होता है कि सर्टेन लेवल पे जब क्लोज हो और उसके बाद कभी नीचे ओपनिंग हो रही है तो उसको गैप डाउन बोलते हैं। यहाँ पे ओपन हुआ, ये थोड़ी सी ऊपर गई, फिर उसके बाद ये नीचे चली गई, फिर यहाँ पे क्लोज हो गई। अब इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुई, फिर से गैप डाउन होके यहाँ से ओपनिंग दी इसने। अब यहाँ पे ओपन हुई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे क्लोज हो गई। तो अब हम इसको बना के देखेंगे कि ये किस हिसाब से बन रही है। इन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन 3 कैंडल की कंबाइन कैंडल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग है इस लेवल पे और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। ये देखो ओपनिंग यहाँ पे हो रही है और क्लोजिंग यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये नीचे गया ना मार्केट। देखो ओपनिंग इसकी कहाँ पे दिख रही है आपको, 19,542, ठीक है, और क्लोजिंग इसकी है 19,541। तो एक रेड कैंडल बनेगी, नीचे गया ना, तो ये हम रेड कैंडल बना देते हैं। अब इसकी विक बना लेते हैं। विक कैसे बनेगी,
विक ऊपर यहाँ तक गया, ठीक है। और इसमें ये यहाँ तक गया मार्केट 3 मिनट में। हमें इन 3 कैंडल को देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। इस 3 कैंडल का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, ये इस टाइप का बनेगा, देखो ऐसा कैंडल। अब देखो 3 मिनट पे जाते हैं, ये देखो एग्जैक्टली सेम कैंडल बनी है, ठीक है। ये मेरा रेड, मैंने इसमें पर्पल अपना कलर सेट कर रखा है। यहाँ पे आप सेटिंग में जाके सिंबल्स में यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपने ये पर्पल कर रखा है, इसको आप इसके डिफ़ॉल्ट में आपका यहाँ पे रेड कलर आता है और यहाँ थोड़ा डार्क ग्रीन कलर आता है, ठीक है। ये देखो एग्जैक्ट ऐसी सेम कैंडल बन रही, तो इसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। अब हम बाद में अगली लेक्चर्स में समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक क्या होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, हम आपको पूरा बेसिक से समझाएंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।